वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। जी हां, ऐसा कुछ छप्पर फाड़ पैसों की बारिश हुई है ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गज प्लेयर के ऊपर, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस। मिचेल स्टार्क अपने आप को 8 साल से आईपीएल से दूर रखे थे। वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उन्होंने आईपीएल में हिस्सा नहीं लिया था। इस साल वो ऑक्शन में आए और ऑक्शन में पूरा छा गए। पंजाब किंग्स ने सैम कुरन को खरीदा था 18.5 करोड़ में। तो इस साल उम्मीद था कि कहीं ना कहीं सिंगल बिडिंग 20 करोड़ के आर पार होगी। तो सबके मन में यह सवाल था कि कौन से प्लेयर होंगे जो 20 करोड़ के बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। क्या वो पैट कमिंस हो सकते थे या फिर मिचेल स्टार्क हो सकते थे, नहीं तो फाइनल के शतकवीर ट्रेविस हेड या फिर डैरेल मिचेल। इन्हीं चार में से किसी को ना किसी को 20 करोड़ के आर पार जाना ही था। तो अभी के लिए मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस 20 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं। पहले पैट कमिंस का जो बिडिंग था वो 20.5 में ख़त्म हुआ था, लेकिन बहुत कम लोगों को उम्मीद होगी कि मिचेल स्टार्क पैट कमिंस को क्रॉस करेंगे और इतना ज़्यादा क्रॉस करेंगे, ये किसी को भी उम्मीद नहीं था। पैट कमिंस एक मल्टीटास्किंग प्लेयर के तौर पर ऑक्शन में बिडिंग उनका हुआ है, क्योंकि ओपनिंग बॉलिंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, फिर निचले क्रम में आके अगर ज़रूरत पड़ी उनको बैटिंग भी आता है, जो हम सभी ने देखा है वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने 1-2 मैचेस में किया है। फिर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, तो वो एक मल्टीटास्किंग प्लेयर के तौर पर उनका बिडिंग स्टार्ट हुआ, जिसका बेस प्राइस 2 करोड़ था। पहले उनका बिडिंग में हिस्सा लिए सीएसके और मुंबई इंडियंस। धीरे धीरे करके जब 7-8 करोड़ तक उनका जो बिडिंग पहुंच गया, तभी झट से आरसीबी और एसआरएच ने जंप किया बिडिंग में। शायद एसआरएच को एक लीडर अपने टीम में चाहिए, तो उन्होंने नहीं छोड़ा, लास्ट तक नहीं छोड़ा और बिडिंग को 20 करोड़ के पार कर दिया और 20.50 करोड़ में उन्होंने इस साल के लिए पैट कमिंस को खरीद लिया। आईपीएल से दूर रहने के बाद जब मिचेल स्टार्क इस बार ऑक्शन में हिस्सा लिए, तो सभी को पता था कि उनका बिडिंग जो है वो ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 24.75 करोड़ तक उनका बिडिंग चला जाएगा। उनकी जो सटीक स्विंग आप कह सकते हैं, कन्वेंशनल स्विंग भी कह सकते हैं, फिर रिवर्स भी कह सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छी स्पीड पे वो जनरली एक 140 प्लस में बॉलिंग करते ही करते हैं, और निचले क्रम के एक हैंडी बैटर भी है, जो अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो छक्के पे छक्के वो लगा सकते हैं। तो वो भी एक तरह से एक मल्टीटास्किंग प्लेयर माने जाएंगे। सबसे बड़ी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है। ओपनिंग बॉलिंग वो करते हैं और पूरा सटीक स्पीड, सटीक स्विंग से करते हैं। तो इन सब के चलते उन्होंने 24.75 करोड़ तक की बिडिंग वो जीत लिए। और सबसे हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने पैट कमिंस को भी हरा दिया इस साल के ऑक्शन। मिचेल स्टार्क की बिडिंग में जब स्टार्ट हुई तो कोलकाता ने उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। गुजरात टाइटंस के साथ उनका बहुत ही ज़्यादा बिडिंग ऊपर तक गया। फाइनली मिचेल स्टार्क कोलकाता नाइट राइडर्स में आ गए 24.75 करोड़ में। तीसरी जो सबसे बड़ी बिडिंग रही वो रही न्यूजीलैंड के डैरेल मिचेल की। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में जब इंडियन बॉलर सभी टीम के बैट्समैन के ऊपर आग उगल रहे थे, तभी सिर्फ 1 बैटर थे न्यूजीलैंड के जिन्होंने 2 शतक लगाए थे इंडियन बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट। फाइनल में ट्रेविस हेड ने लगाया था, लेकिन लीग मैचेस में जब इंडियन बॉलर अपने पूरा फरमान में चढ़े हुए थे, उस टाइम सिर्फ डैरेल मिचेल ही थे जिन्होंने 2 शतक लगाया था। और एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और फिनिशर के तौर पर वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उनका भी अच्छा खासा बिडिंग लगना ही लगना था। तो आज जब उनका बिडिंग 1 करोड़ से शायद स्टार्ट हुआ उनका बेस्ट प्राइस, तो दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स ने उनके ऊपर बिडिंग बहुत ही अच्छा लगाया। फाइनली सीएसके ने उनके ऊपर भी बिडिंग किया और 14 करोड़ में सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स ने डैरेल मिचेल को इस बार के लिए खरीद लिया। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फाइनल के हीरो रहे ट्रेविस हेड, जिन्होंने फाइनल में ऑब्वियसली इंडिया के अगेंस्ट 100 लगाया था।
और WTC का जो फाइनल था उसमें भी उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 100 लगाया था और उनका बेस प्राइस इस ऑक्शन में था 2 करोड़ रुपए। जब उनका बिडिंग स्टार्ट हुआ तो CSK और SRH दोनों ने ही उन पे बिडिंग लगाया और फाइनली SRH ने डेस्परेट होके उनको 6.80 करोड़ में खरीदा 2023 के मिनी ऑक्शन में। इंडियन प्लेयर के तौर पर सबसे ज़्यादा जिसकी बिडिंग लगी वो रहे हर्षल पटेल। इस साल RCB ने उनको रिलीज कर दिया था और 2 करोड़ उनका बेस्ट प्राइस था। तो जब उनका बिडिंग स्टार्ट हुआ तो गुजरात और पंजाब के बीच में उनका बिडिंग का जो ऊपर का गया। फिर पंजाब ने फाइनली उनको 11.75 करोड़ में इस साल के लिए खरीद लिया। फिर शार्दुल ठाकुर जिनको कोलकाता ने इस बार रिलीज किया था, उनका भी बेस प्राइस 2 करोड़ था, लेकिन CSK ने फाइनली उनको 4 करोड़ में खरीदा।